हाँ जी, सब फ्रेंड को गुड मॉर्निंग हो गया। तो आज से हम वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सीखेंगे वेब के बारे। एक वेब किस तरह बनती है और हम अपना सारा काम विजुअल स्टूडियो कोड पे करेंगे, जो इस वक्त दुनिया में सबसे हाई लेवल नंबर पे सॉफ्टवेयर है। इसमें हम सबसे पहले वेब के बारे थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान में रख लें कि हमने इसमें ज़रा सा भी रट्टा नहीं लगाना। चले ऐसा करते हैं, इधर थोड़ा सा लिखते जाते हैं कि वेब किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है या डिपेंड करती है। इसको पकड़ के थोड़ा इधर कर लेते हैं, WEB वेब। ये आता है फर्स्ट में, हमारे पास आता है FRONT फ्रंट, ENT, एंड सेकंड पे हमारे पास आता है BAC के बैक, AND, एंड लास्ट में हमारे पास आता है DATA डेटा। हमारी जो एक वेबसाइट होती है वो बेसिकली इन 3 पॉइंट पे कंसिस्ट करती है। फर्स्ट में हमारे पास आता है फ्रंट एंड, सेकंड में हमारे पास आता है बैक एंड, और थर्ड पे हमारे पास आता है डेटाबेस। इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारी एक वेबसाइट बनती है। वैसे एक वेबसाइट जो होती है वो हम फ्रंट एंड को यूज़ करके बना सकते हैं, बैक एंड में इसके सर्वर वगैरह आ जाते हैं, डेटाबेस में भी। हम जो फिलहाल काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे होगा, क्योंकि मैं खुद भी अभी इधर फ्रंट एंड सीख रहा हूँ। तो मेरा आई थिंक 5-6 लेक्चर बचे हैं, 5-6 लेक्चर के बाद मेरा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मेरी हो गई है और मैं अगर इससे ज़्यादा मेंबर्स को भी सिखा सकता हूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। एक तो उनका फ़ायदा ये होगा कि वेब डेवलपमेंट में उनका इंटरेस्ट पैदा होगा, और दूसरा ये कि मेरी इधर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें प्रैक्टिस और ज़्यादा करेंगे। स्टूडियो इंस्टॉल कर लेते हैं। वो कैसे करना है मैं आपको इधर बता देता हूँ। पीसी है तो पीसी, और लैपटॉप है तो लैपटॉप डाउनलोड पे करना है। और यहाँ पे देखें विंडोज़ 10-11, इधर जैसे क्लिक करेंगे ये 1 सेकंड 2 सेकंड लेगा, ये आ गया, ये हो रहा है मेरे पास। क्योंकि ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ। आप ऐसा करें, अपने लैपटॉप या पीसी में एक ड्राइव बना लें जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वेब का डेटा रखें। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका डेटा एक तो गुम नहीं होगा और दूसरा आपको ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इसमें देखिए मैंने, अब इसमें वेब का डेटा कितना, देखें वेब का डेटा पड़ा है। ये यहाँ स्टार्ट वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक कोर्स। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती है। फर्स्ट में हमारे पास आता है फ्रंट एंड, और सेकंड में हमारे पास आता है बैक एंड, और थर्ड पे जो हमारे पास है डेटाबेस, वो मैं वैसे आपको इसमें हम बेसिकली कर रहे हैं फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड ही देखेंगे। तो फ्रंट एंड में हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट में हमारे पास HTML आता है, सेकंड में हमारे पास CSS आती है, और थर्ड में हमारे पास जावास्क्रिप्ट आती है। अब इनको थोड़ा देख लेते हैं कि HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। ये मैंने इधर शेप भी रखी है, एक मिनट। ये इसको कैंसिल करके इसको अभी रहने दें, ये वाली देख लें। ये सिंपल ऐसे जैसे हम गाड़ी का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं तो ये HTML में आ जाता है, और उसके बाद CSS में हम इसमें कलर भर देते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम इंजन लगा देते हैं तो एक गाड़ी रेडी हो जाती है। इसी तरह वेबसाइट भी सेम है। पहले HTML से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, और CSS में हम उसकी स्टाइलिश वगैरह ऐड कर देते हैं, कलर भर देते हैं, वो मतलब थोड़ी वेबसाइट का लुक जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट में हम उसके अंदर एक जान भर देते हैं, फिर वेबसाइट मतलब जो होती है वो सही काम करने लगती है। और इस तरह एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। हाँ, ये वाले आप देख लें। आजकल जितने भी रोबोट तैयार हो रहे हैं तो वो सेम कॉन्सेप्ट है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML में देखिए वो रोबोट का एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं,
और CSS में उसकी ड्रेसिंग वगैरह लुक अच्छी कर देते हैं, और जावास्क्रिप्ट में आके उसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं, जो भी डालते हैं, मतलब उसका एक लुक बन जाता है और वो सही से काम भी करने लगता है। ये देखें, ये इंसान की है, ये ये ह्यूमन स्ट्रक्चर देख लें, ये सिंपल ह्यूमन स्ट्रक्चर है और इसमें इन्होंने CSS का के थोड़ी ड्रेसिंग वगैरह अच्छी कर दिया है, जावा में इसका ब्रेन ऐड कर दिया है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। ये फ्रंट एंड में आए HTML में। सबसे पहले हमने HTML ही स्टार्ट करना है, तो इसमें आपने day1 का एक फोल्डर बना लेना है और इसके बाद आपने अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना जो आपने स्टार्ट किया। इसमें हम ऐसा करते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरी अपनी वेबसाइट है जिस पे अभी काम कर रहा हूँ, मतलब उसको उसको बहुत जल्द बना लूँगा। कोई भी आपने नेम लिख देना है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने जो उसकी एक्सटेंशन लिखनी है वो सिर्फ और सिर्फ HTML हो, क्योंकि हम काम ही HTML पे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात HTML ही होगी। और दूसरी लिखेंगे तो आई थिंक वो ब्राउज़र पे शो ही नहीं होगी। मैं देखता हूँ एक मिनट। HTML इसको सेम फोल्डर में सेव कर लेना है। सेम फोल्डर हमारे पास कहाँ पे, हाँ ये वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक फ्रंट एंड HTML day1 क्रिएट, ये हमारे पास आ गई। इसमें हमने पहले 2-3 टैब ओपन करने हैं। सबसे पहले हमने HTML का टैब ओपन करना है और ग्रेटर देन साइन। ये देखें, जैसे हम इसको क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिक आगे वाला क्लोज हो जाता है। इसको हमने नीचे कर लेना है और एक और टैब ओपन करना है यहाँ पे हेड का, HEAD, और क्लोज करना है। ये भी हो गया। और हेड के नीचे एक और टैब ओपन कर लेते हैं बॉडी का, BODY। अब एक बात इधर माइंड में रख लें कि हमारी वेबसाइट का 60 to 80% जो काम होगा वो इसी बॉडी में होगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारा हेड में क्या आएगा। हेड में हम ऐसा करते हैं, एक H1 का टैग ओपन कर लेते हैं। H1 के टैग से ये होता है कि आप जो एक लाइन लिखते हैं ना, वो एक तो बोल्ड भी हो जाती है और हाईलाइट भी हो जाती है। नाउ INSTER स्टार्टिंग here, starting here, web LOTME डेवलपमेंट। कंट्रोल S लगाएंगे इसको और बैक पे आएंगे। जहाँ पे हमने फाइल सेव की थी वहीं पे चले जाएंगे। ये वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक फ्रंट एंड HTML day1, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ओपन करेंगे। ये देखें, हे नाउ आई एम स्टार्टिंग हियर वेब डेवलपमेंट कोर्स। और इसी तरह अगर हम इसको H1 लिखे, यहाँ पे H2 कर देते हैं, इसकी कॉपी कर लेते हैं सेम, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, 6 तक कर लेते हैं। इधर 2 3 4 5 6 5, ओके नहीं, यहाँ पे 6 आना था। 5 4 इसको कंट्रोल S लगा दें और सेम उसी फाइल में चले जाएं और रिफ्रेश कर लें। ये देख लें, इसमें देखें जो हमने H1 की लाइन लिखी थी वो ये वाली सबसे ऊपर हाईलाइट, जो आप एक वेबसाइट का नाम देखते हैं। एक H1 को आप ये कह सकते हैं कि हाईलाइट करने के लिए यूज़ होता है, और जो नॉर्मल हम सिंपल यूज़ करते हैं वो H6 ही होता है। अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा काम ज़्यादा बॉडी में है, तो हम बॉडी में लिखते हैं। H1 लिखा है।
यहाँ पे टैग बनाते हैं। ऐसा करते हैं 5-6 टैग्स और भी देख लेते हैं। सिंपल इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको बॉडी में पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस, और इसके पीछे एक और टैग लगा देते हैं यहाँ पे एच आर का, कंट्रोल एस लगाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपनी फाइल पे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये एक लाइन आ गई है। तो जहाँ पे भी हम एच आर लगाएंगे उसके नीचे हमेशा ये लाइन आ जाएगी। एच आर का जो टैग होता है बेसिकली वो पैराग्राफ के नीचे एक लाइन लगाने के लिए होता है। ओके, इससे आगे थोड़ा देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से बी आर का टैग लगा देता हूँ, बी आर, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ब्रेक हो गया, यहाँ से टूट जाता है। बी आर का टैग बेसिकली ये होता है वो लाइन को ब्रेक करता है, मतलब जहाँ पे भी आप बी आर का टैग लगाएंगे तो वहाँ से लाइन जो कि वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। और इसके अलावा हम और टैग्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक नीचे कोई फॉर्म बनाते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, पी का टैग लगा देते हैं। पी का टैग वैसे पैराग्राफ के लिए होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं NAME, नेम, और उसके बाद यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल में इसको लिख देते हैं, इसकी विड्थ आई थिंक 200 पिक्सल, हाइट इसकी हम दे देते हैं, हाइट आई थिंक 80 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर एक्वा, ये कंट्रोल एस लगाएंगे और यहाँ पे आके देखते हैं, ये देखें। ऐसा करते हैं, इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते हैं, सही नहीं लग रही, इसको 20 कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। और इस तरह सेम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एज, कोई भी पैराग्राफ लिखना है जो आपके माइंड में, और सेम इसी के नीचे दोबारा फिर से पेस्ट करते हैं, लाइक एज AWDRES एड्रेस, और TACT कॉन्टैक्ट NUMBER नंबर, कंट्रोल एस लाजमी लगाना है, शो नहीं होगा, ये देख नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। अभी ये सिंपल हम इस पे टाइपिंग कर रहे हैं, बाद में हम इस पे नेम भी लिखना सीखेंगे और एज भी, मतलब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे एज टाइप कर सकें, और एड्रेस पे क्लिक करें तो हम यहाँ पे एड्रेस टाइप कर सकें, वो भी आगे जाके सीखेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल टैग सीख रहे हैं, जब बेसिक कॉन्सेप्ट ही हमें क्लियर नहीं होगी तो हम आगे जाके कुछ नहीं कर सकेंगे। इसको हम बैक कर देते हैं, कंट्रोल एस। चलें इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव कर लेते हैं, लाइक एज इसमें हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल कर देते हैं, और सेम नीचे यहाँ पे भी मार्जिन, यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ मार्जिन 20 पिक्सल, मार्जिन कंट्रोल एस, सेम फाइल में जाना है, रिफ्रेश करना है, ये देखें जैसे हमने मार्जिन 20 पिक्सल किया है तो ये थोड़ा सा आगे हो गया है। इसी तरह हम अगर इसको हम कर देते हैं 200, सेम सबको 200 200 200, कंट्रोल एस, फाइल में आए, ये अब यहाँ तक आ जाएगा, नीचे चला गया, काफ़ी छोटा हो गया यार। हाँ ये देख लें,
चलें इसको अभी यहाँ तक रहने दें। और इसके बाद हम इसका देख लेते हैं बॉर्डर रेडियस, BOR बॉर्डर रेडियस, इसको भी हम 20 पिक्सल कर लेते हैं। और इसके बाद सेम सब पे अप्लाई कर देना है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। कंट्रोल S, इसको हम जैसे अभी रिफ्रेश करेंगे तो ये तो पहले मतलब अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी। और इसके अलावा देखना आप यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये गोल हो जाएगी, ये देख इसकी गोल होगी, इसकी गोल होगी, इस पर शायद अप्लाई नहीं हुआ है, इसकी भी गोल होगी। एड्रेस वाले को दोबारा देख लेते हैं, इस पर क्यों अप्लाई नहीं हुआ। इस पर हमने बैकग्राउंड कलर रख दिया, हमने यहाँ पे लिखना था बॉर्डर रेडियस, BOR बॉर्डर रेडियस, कंट्रोल S, दोबारा ये हो गया। आई थिंक इतना आज काफ़ी है। इसमें मैं एक असाइनमेंट भी ऐड कर देता हूँ। हाँ देख लें, जिन लोगों ने करना है तो उनको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आगे जाएंगे। तो आज जो हमने सिंपल टैग्स देखे हैं, सबसे पहले उनको नोट कर लेते हैं, इसको अभी रिमूव कर देते हैं, ये वाला सब कुछ। कंट्रोल S, ये वाले टैग्स पहले नोट कर लें, ये लाजमी ऊपर लिखने होते हैं। HTML एक तो सबसे ऊपर आएगा और सबसे नीचे, उसके बाद हेड आएगा। हेड में आप जो चीज़ें लिखते हैं वो वेबसाइट के ऊपर शो होती है, मतलब एक जो हमारा प्रॉपर नेम होता है ना वेबसाइट का, तो हम वो सबसे ऊपर शो करते हैं, वो हेड में आ जाता है। और उसके बाद आती है बॉडी, जो हमने सारा काम इसी पे करना होता है। इसके बाद मैं बहुत सारे इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा, मतलब वो सेम आप अगर एक ही बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर अभी से शॉर्टकट बता दिया तो आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिंपल वही शॉर्टकट लगा देंगे। और इसके अलावा जो हमने आज टैग पढ़े हैं वो ज़रा मैं इधर नोट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक टैग पढ़ा है P का, और दूसरा टैग पढ़ा हमने HR का, और तीसरा टैग हमने पढ़ा है BR का, और एक और भी था H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये तो आपको वैसे याद होगा। ये 4 टैग्स आपने देख लेने हैं। और इसी तरह एक मैंने असाइनमेंट भी रखी थी, मैंने पिक्चर सेव कर रखी है, लेकिन मैं देखता हूँ, ये इधर पड़ी होगी, HTML प्रैक्टिस, इसको कैंसिल कर लें। ये सिंपल देख लें, ये आपने सिंपल इसी तरह बनानी है। इन चीज़ों को छोड़ दें, ये बाद में सिखाऊंगा। ये वाली भी आपने सिंपल यहाँ से देकर ये वाला कॉन्टैक्ट माइज लिखना है। इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें सिंपल H1 लगा हुआ है। और ये जो सिंपल नीचे बॉक्स बने हुए हैं, अपने सेम वैसे करना है जैसे मैंने सिखाया, मतलब ग्रीन कलर, एको कलर कोई भी दे दें, ऐसे वाइट कलर नहीं रखना, कोई मसला नहीं। और ये सिंपल ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, नेम, फ़ोन्स, ईमेल, मैसेजेस। इसमें आपने सिर्फ करना इतना है कि सबसे पहले आपने इसको हेड में लिख लेना H1 के टैग्स में कॉन्टैक्ट माइल्स, और उसके बाद और P का टैग्स ओपन करना है। P के टैग्स में वैसे स्टाइल बनाना है जैसे अभी हमने बैकअप लेक्चर में किया है। और ये लेक्चर अभी आपको सेंड भी कर देता हूँ व्हाट्सअप में नहीं, व्हाट्सअप में देखता हूँ, अगर व्हाट्सअप में सेंड हो जाती वीडियो ठीक है, वरना इसको मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ। आई थिंक इतना आज के लिए काफ़ी है। और ये भी मुमकिन है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपने क्लास फेलो, मतलब जिनके साथ मैं इधर वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर वो भी आपको इधर अपना शेयर कर दें। मैं देखता हूँ उनसे बात करके, वरना मैं अपना लेक्चर इधर लाजमी दूंगा, क्योंकि मैं खुद अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप सेम वैसा सीखें जैसा मैंने इधर सीख लिया। और मैक्सिमम मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं इधर वेब डेवलपमेंट सीखने गया था, और जैसे ही मैं क्लास से वापस आया था, 5 घंटे तक मेरे लैपटॉप से नज़र नहीं आती थी। लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं पे भी नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे देखा, और 5 घंटे तक मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस करता रहा। और उस दिन से लेकर आज तक मेरी हर दिन 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। तो यार देखें, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप कोशिश करें कि आप स्किल सीखें। आप स्किल सीख लेते हैं तो उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। आई थिंक अब काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने अभी नाश्ता भी करना है,
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, सी यू अगेन लेटर।